Good morning, students. Today we are going to solve some problems of derivatives. टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. तो मेन तो आपका बेसिकली इस टाइप के फंक्शंस हो जहाँ फंक्शन की पावर में आपका फंक्शन हो सके. तो इस टाइप की फंक्शन विदाउट लॉग आप नहीं कर सकते. तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड. तो फर्स्ट आप करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड. लॉग वाई इज इक्वल टू तो f2x इंटू लॉग f1x. क्लियर है. तो इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये पहले आप लोग डिस्कस कर चुके हैं. डी वाई डी एक्स u इंटू वी मैथड आप यूज़ करिए. ठीक है. तो f2x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस लॉग 1/f1x इंटू f1x प्लस log f1x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ f2x. क्लियर. और डी वाई डी एक्स तो y से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें वैल्यू ऑफ y दिस. तो ये रिज़ल्ट आना आपके पास. ठीक है. तो ये 12th क्लास के पर्पज़ से आपका डायरेक्ट ऐसे करना आपको. क्लियर है. तो विदाउट लॉग आप इसका डिफ्रेंशिएट नहीं फाइंड कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये डिफ्रेंशिएट करना y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स. क्लियर. तो फर्स्ट लॉग y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x. डिफ्रेंशिएट 1/y डी वाई डी एक्स u इंटू वी मैथड x एज इट इज़ log 1/x log x और ये 1. तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई वाई मीन्स x रेज टू एक्स 1 प्लस log x. ये आंसर है. क्लियर है. तो ये 12th क्लास के पर्पज़ से आपको ये करना है. एक शॉर्टकट मेथड भी है जो कंपटीशन में आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिए उसका क्या मेथड मैं आपको नोट कर देता हूँ. तो फर्स्ट आप ऐसे करिए, विदाउट लॉग भी कर सकते हैं डी वाई डी एक्स. सपोज आप लेट करेंगे f2 एज ए कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है कि आपका कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट होने का मतलब आपका जो डेरिवेशन होगा f(x) रेज टू n. ये आइडेंटिटी आपने इसको क्या लेट किया, दिस इज ए कांस्टेंट. तो ये आइडेंटिटी आप फॉलो करेंगे. तो f2x क्लियर f1x होल रेज टू f2x माइनस 1 फिर इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ f1x. जिसको आपने एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ किया. तो x रेज टू n आइडेंटिटी यूज़ करेंगे n f(x) रेज टू n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन प्लस नेक्स्ट आपको क्या करना है, f1 एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे आप. तो ये कांस्टेंट होगा तो ये आइडेंटिटी आपको फॉलो करनी है. क्लियर. तो इसमें तो आपको ये आइडेंटिटी हो जाए x रेज टू n, इसमें आपका सेकंड में ये होगा. तो उसकी आइडेंटिटी आप लोगों ने डेरिवेटिव्स ये नोट कर रखा. क्लियर है. तो सेकंड केस आप क्या कर रहे हैं, इसको आप कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, ये वेरिएबल हो गया. तो f1x ये f2x इंटू लॉग f1x. क्लियर. फिर इंटू तो डेरिवेटिव कांस्टेंट ऑफ f2x इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे आप. जैसे यही आपका क्वेश्चन है. तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट.
डी वाई डी एक्स। तो फर्स्ट आप ये कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, तो ये एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स माइनस वन, क्लियर है। फिर इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ इस एक्स वन, फिर प्लस ये आपको कांस्टेंट यूज़ करना है, ये वेरिएबल ए रेस टू एक्स, तो एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर आप इस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे वन, तो चेक करेंगे तो वही रिजल्ट आना है आपके पास। एक्स रेस टू एक्स कॉमन आउट करिए, वन प्लस लॉग एक्स, क्लियर है। तो एक शॉर्टकट मेथड है आपके पास, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इसका, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। मोर देन टू फंक्शंस इंटू और डिवाइड में है तो डायरेक्ट आप लॉग लेके करिए, तो उससे कैलकुलेशन ईजी होगा। अगर आप डायरेक्ट करते हैं विदाउट लॉग तो कैलकुलेशन रिजल्ट तो आएगा पर कैलकुलेशन लेंदी होगी। तो फर्स्ट आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो फर्स्ट आप इस रूट को हाफ में कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे, क्लियर। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो फर्स्ट लॉग y इज इक्वल टू, तो ये log m रेस टू n, तो ये आइडेंटिटी log m, क्लियर। तो ये हाफ इंटू में होगा x माइनस वन, एक्स माइनस टू अपॉन में m, क्लियर। नेक्स्ट आप log m अपॉन n और log m इंटू n, ये आइडेंटिटी भी आपको फॉलो करनी। तो log m प्लस log n एंड log m अपॉन n, क्लियर। तो m अपॉन n ये फॉलो करिए m इंटू n, तो मैं डायरेक्ट नोट करता हूँ। देखिए आपका log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू, ये अपॉन में माइनस में होंगे, तो log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट log y वन अपॉन y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ log x वन बाई एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस वन एक्स, वन वन कॉन्स्टेंट ज़ीरो तो वन में, प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, क्लियर है। y से आप मल्टीप्लाई करें डी वाई डी एक्स वाई अपॉन टू तो वैल्यू ऑफ y आपको ये पुट करना, ये रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, डायरेक्ट आप करेंगे तो फर्स्ट इस पावर का करेंगे, फिर आपको u अपॉन v मेथड इंटू, तो लेंदी कैलकुलेशन होगी, तो ये इजी मेथड रहेगा आपके लिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 का मैं थ्योरी के साथ करवा चुका हूँ क्वेश्चन 6, तो 7th देख लीजिए आप। log x होल रेज टू x, x log x, क्लियर है। तो फर्स्ट आप इसको लेट करिए u और ये v,
y इज इक्वल टू u प्लस v। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dx, इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो u इज इक्वल टू log x रेस टू x, ठीक है। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट यहाँ log नहीं लेंगे, आप इंटू और डिवाइड में है तो आप डायरेक्ट log लेंगे कि वी नाउ दैट कि log m अपॉन n आइडेंटिटी हो गया और log m इंटू एन आइडेंटिटी, बट log m प्लस एन आइडेंटिटी नहीं होता ना log m माइनस एन आइडेंटिटी। तो डायरेक्ट यहाँ पर log नहीं लेना आपको, ऐसे सेपरेट करना। तो u इज इक्वल टू log x रेस टू x, तो टेकिंग log बोथ साइड x log और log x, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डायरेक्ट 1 अपॉन u डी वाई डी एक्स, u इंटू वी मैथड। तो फर्स्ट आप इस log का डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 अपॉन log x, फिर इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस log x 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ x 1। तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ यू डायरेक्ट पुट कर सकते, 1 अपॉन log x प्लस log x। इक्वेशन नंबर आप सेकंड करें और v इज इक्वल टू x log x, तो log v इज इक्वल टू log x इंटू log x, ठीक है। तो u इंटू वी मैथड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए आप ऐसा। तो डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट आप स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करिए टू log x, क्लियर, फिर इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ log x 1 बाई एक्स। तो ये रिजल्ट हो गया आपके पास log x, दिस इज सॉरी, और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी वैल्यू ऑफ वी। तो इसको आप कंबाइंड करना चाहें तो ये भी कर सकते हो, log x रेस टू log x माइनस 1 इंटू 2 log 2 इक्वेशन नंबर 3। सेम आप एलसी ये लोग भी इसके साथ कंबाइंड कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। x माइनस 1 ये 1 प्लस log x इंटू log x, ये इक्वेशन नंबर सेकंड करना चाहिए। तो 2 और 3 से वैल्यू आप पुट करिए 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 डी वाई डी एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट आपको प्लस ये रिजल्ट आएगा, क्लियर है। सपोज आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कंपटीशन जी मेंस या एडवांस में, तो जैसे मैंने मेथड आपको नोट करा था, फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएट कर दी, फिर प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करिए, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ऐसा ही है, 8 9 10 आप ट्राई कर सकते हैं, 10 11th भी हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 या 12th में से 12th देख लीजिए आप लोग फर्स्ट। इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वही सेम आपका u और v में लेट करिए, u प्लस वी इज इक्वल टू 1, उसका डिफ्रेंशिएट डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 में कन्वर्ट हो जाएगा।
u इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स, y as it is differentiate of log x 1 by x, ये dy by dx, u into v method, to u as it is differentiate of v plus log x as it is differentiate of y dy by dx, clear? तो du by dx is equal to u cross multiply value of u, कंबाइंड करना हो कंबाइंड कर सकते हो आप लोग। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 में कन्वर्ट करें, दिस इज 2। सिमिलर आप डी वाई डी एक्स फाइंड करें तो v इज इक्वल टू ये x log y, डिफ्रेंशिएट 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, u इंटू वी मैथड डी वाई डी एक्स, x एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ log y 1 अपॉन y फिर इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ y डी वाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज x 1 और डी वी बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ v y रेस टू x अपॉन y डी बाई डी एक्स प्लस log y, क्लियर? उससे हम कंबाइंड करना हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 1 2 एंड 3, तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू आप पुट करिए, देन आप फाइंड करना आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स एक्स रेस टू वाई माइनस 1 वाई प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स माइनस 1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर? तो डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स आप कंबाइंड करिए, देखिए तो ये डी वाई डी एक्स इंटू दिस, तो जस्ट आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट एक्स रेस टू वाई, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो एक्स रेस टू वाई इंटू लॉग एक्स, क्लियर? प्लस दिस ये एक्स वाई रेस टू एक्स माइनस 1, विदाउट डी वाई डी एक्स वाले को आप ट्रांसफ़र करिए तो y इंटू दिस ये माइनस एक्स रेस टू वाई माइनस 1 इंटू वाई, एंड नेक्स्ट आपका ये, तो ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा माइनस वाई रेस टू एक्स लॉग वाई, क्लियर? तो डी वाई डी एक्स माइनस से आप कॉमन आउट कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास, क्लियर है? आप सेपरेट करिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों का डिफ्रेंशिएट करिए, फिर दोनों का ऐड करना है, फिर नेक्स्ट आपका डी वाई डी एक्स है। तो एक शॉर्टकट मेथड भी है, सपोज़ यही कंपटीशन में आता है आपको, ठीक है? तो इतना लेंदी अगर आप करते हैं तो टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे करिए, देखिए इसको -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल टू 0 को लेट कर लीजिए एफ इन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो कितना पार्शियली डिफ्रेंशिएट होता है, देखिए तो डेल एफ बाई डेल एक्स, नहीं पार्शियली डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही होगा,
और सेकंड वाई भी आपका क्या है, कांस्टेंट की तरह आपको यूज़ करना है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स वाई एज ए कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है। तो एक्स रेस टू ए कांस्टेंट, तो वाई इंटू एक्स रेस टू वाई माइनस वन, क्लियर। पर प्लस सॉरी, तो ये हो गया आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन, यानी एक्स रेस टू एन, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा आपका, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो वाई एक्स रेस टू वाई माइनस वन, क्लियर। फिर प्लस आपको ये y कांस्टेंट हो गया, तो a रेस टू एक्स वाला आइडेंटिटी फॉलो करना, तो y रेस टू एक्स इंटू लॉग वाई, वन कांस्टेंट तो ज़ीरो हो गया, क्लियर। सिमिलरली आपको ये करना डेल एफ बाई डेल वाई, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना, तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी ये आइडेंटिटी आपको फॉलो करनी है। तो एक्स रेस टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कांस्टेंट वाई वेरिएबल एक्स वाई रेस टू एक्स माइनस वन, वन कांस्टेंट, क्लियर है। वही इम्प्लिसिट फंक्शन वाला टॉपिक है आपको, डी वाई डी एक्स आपको फाइंड करना, तो ये आइडेंटिटी फॉलो करनी है आपको। तो डेल एफ बाई डेल एक्स को डेल एफ बाई डेल वाई से डिवाइड करिए, तो ये रिजल्ट है आपके पास, चेक कर सकते हैं कि यही है क्या रिजल्ट है, क्लियर है। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन के पर्पज़ से आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 13 वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 14 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, cos x रेस टू वाई और cos y रेस टू x, तो डायरेक्ट आप लोग लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। y इंटू लॉग cos x इज इक्वल टू x इंटू लॉग cos y। डिफ्रेंशिएट u इंटू वी मैथड, u इंटू वी मैथड, तो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना। y एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग वन अपॉन cos x इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ cos x माइनस साइन x, प्लस ये log cos x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ y डी वाई डी एक्स, u इंटू वी मैथड x एज इट इज़ वन अपॉन cos y माइनस साइन y डी वाई डी एक्स, u एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ वी लॉग वन अपॉन cos y और इंटू cos y का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन y इंटू डी वाई डी एक्स, प्लस log cos y एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ x y। तो डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स आपको कंबाइंड करने, तो डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स, तो ये नेगेटिव्स को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो डी वाई डी एक्स ये log cos x प्लस साइन अपॉन cos 10, तो x 10y इज इक्वल टू log cos y, और ये ट्रांसफ़र करिए माइनस तो प्लस ये 10x, तो प्लस वाई 10x से आप डिवाइड करिए डी वाई डी एक्स, तो ये आंसर होगा। तो इसमें आप डायरेक्ट लॉग ले यूज़ कर सकते, क्लियर है। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना, डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स कंबाइंड करिए, विदाउट डी वाई डी एक्स को ट्रांसफ़र करिए रिजल्ट। एक वो अभी मेथड जो आपने यूज़ किया था इम्प्लिसिटी वाला, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर।
तो उसके अदर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं 5.5 का। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 5.6 पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला टॉपिक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शंस, उसका मेथड मैंने आपको नोट करवाया था। सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो डबल क्वेश्चन के लिए ट्रीट करिए, x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ t, तो इनका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करिए आप, एंड dx by dt z डैश t। क्लियर, टारगेट we want to find dy dx, तो dy dt अपॉन dx by dt, ये आइडेंटिटी मैंने आपको नोट करवाई इसमें। ठीक है, तो ये f डेस्क t और z डेस्क t, ये आपको आइडेंटिटी फॉलो करनी है इस पर। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने सिंपल वाले तो आपको नोट करवा दे, फिर भी थर्ड क्वेश्चन देखें हम। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t, x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ t, to differentiate of x and y with respect to t, clear? To dx by dt, differentiate of sin cos t, and dy dt, first differentiate of cos minus sin 2t into differentiate of 2t into with respect to t आपका minus 2 sin 2t. Now dy dx, to dy dt upon dx by dt, तो minus 2 sin 2t upon cos t, तो minus 2 आइडेंटिटी ऑफ sin 2 है 2 sin t cos t अपॉन cos t, तो cos t कैंसिल, माइनस 4 sin t, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है 6, 7 भी आप ऐसे ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके। फर्स्ट आप dx by dt फाइंड कर दीजिए। e कांस्टेंट cos t माइनस sin t log 1 अपॉन 10t by 2, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट ऑफ 10 sec स्क्वायर t by 2 इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ t by 2 हाफ कांस्टेंट t विद रेस्पेक्ट टू t 1, क्लियर, एंड dy dt e cos t, इसको सिंप्लीफाई करिए स्मॉल सा, देखिए इसको साइन कॉस में चेंज करिए। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये साइन अपॉन कॉस, तो चेंज कर देता हूँ डायरेक्ट में, देखिए प्लस ये हाफ, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t by 2, इसको आप चेंज करिए, देखिए साइन t by 2 और cos t by 2,
ये हाफ सेक स्क्वायर 1/cos², ये 1/10t साइन 10t/2 cos t/2, तो 1 cos आप कैंसिल कर सकते हैं। कोई साइन 2 आइडेंटिटी अप्लाई करें, 2 sin a cos a sin 2a, तो इसका डबल करेंगे तो ये t में कन्वर्ट होगा। एलसीएम यूज़ करते हैं तो 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। क्लियर। टारगेट dy/dx आपको फाइंड करना। नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt dx/dt, a cos t अपॉन a cos स्क्वायर टी इंटू में कर देता हूँ। ठीक है, तो a कैंसिल, cos कैंसिल, साइन अपॉन cos 10t, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो उसके बाद अदर क्वेश्चन है जो आपके इजी है, इजीली आप लोग कर सकते हो। जैसे थीटा की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे टी गिवन है वैसे यहाँ पे थीटा गिवन है, थीटा के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है।